और अब बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट की सियासत की। मेघालय में 60 सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान है। वोटिंग से पहले सियासी पारा चरम पर है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा भी मेघालय में चुनाव प्रचार में जुटे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने दावा किया कि नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी 3-0 से जीत दर्ज करेगी। बाल विवाह मामले में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार किया और कहा कि सरकार कानून के तहत कार्रवाई कर रही है। साथ ही कहा कि बच्चियों का ख्याल रखना समाज का काम है। अगर ओवैसी उनके हितैषी हैं तो उनका ख्याल रखें। हिमंता बिस्वा शर्मा ने नीतीश कुमार पर भी अटैक किया और कहा कि नीतीश कुमार अकेला खड़े रहने वाले व्यक्ति नहीं हैं, उन्हें अब नई दुल्हन की तलाश है। साथ ही ममता बनर्जी पर भी हमला बोला। इन सभी मामलों पर हिमंता बिस्वा शर्मा से बात की इंडिया टीवी संवाददाता पवन नारा ने। 2023 का चुनावी इम्तिहान शुरू हो चुका है और शुरुआत हुई है नॉर्थ ईस्ट से। हमारे साथ हिमंता बिस्वा शर्मा हैं, असम के मुख्यमंत्री हैं। ताल ठोक कर बात करते हैं, स्पष्ट बात करते हैं और इन तीनों चुनाव पर बात करने के लिए उनसे शुरुआत करते हैं। सर, तीनों स्टेट्स का आकलन क्या है? त्रिपुरा में वोट हो चुके हैं, मेघालय में हम बैठे हैं और नागालैंड। देखिए, त्रिपुरा में चुनाव हो चुका है। हमारे पार्टी को बहुमत पूरा मिलेगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। नागालैंड में हमारा अलायंस का सरकार होगा और मेघालय में फॉर द फर्स्ट टाइम बीजेपी विल इन्फ्लुएंस। किसका सरकार बनेगा या बीजेपी का सरकार बनेगा? आप कहा जाता है कि बीजेपी 2 सीट आए तो भी सरकार बीजेपी ही बनाती है, तो कोई आंकड़ा दे पाएंगे या किंग मेकर की भूमिका ही देख रहे हैं? देखिए, मेघालय में हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट होगा और इस टाइम चुनाव परिणाम का बात आप खुद देखेगा कि हाउ बीजेपी विल बिकम ए इम्पोर्टेंट पॉलिटिकल पार्टी हियर। अगर हम कहें तो अक्सर बीजेपी पर आरोप लगता है कि ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाली पार्टी है। मेघालय जहां 75% क्रिश्चियन है, वहां कैसे आप बीजेपी की ग्रोथ को देख रहे हैं? देखिए, नॉर्थ ईस्ट में जो बीजेपी का ग्रोथ है, मणिपुर हमने रिपीट किया 2 बार, अरुणाचल हमने रिपीट किया, असम हमने रिपीट किया, अभी हम त्रिपुरा भी रिपीट करने जा रहे हैं और वो विकास का राजनीति का ऊपर ही हम लोग रिपीट कर रहा हूँ। कुछ लेटर्स भी वायरल हो रहे हैं यहाँ पे, उस पर क्या कहें? देखिए, यहाँ चुनाव होने से एक वर्ग होता है जो भी कुछ आके कुछ चुनाव का जो एजेंडा वो डाइवर्ट करने का कोशिश करता है। बट इस बार मेघालय का हवा थोड़ा अलग बह रहा है बिकॉज दे हैव सीन द डेवलपमेंट इन असम, they have seen the development in the rest where in the country. So अभी यहाँ में एक लोगों का मन में विकास का तमन्ना जाग चुका है। नरेंद्र मोदी का चेहरा जिसको लेकर आप मैदान में उठते हैं, उनका एक असर दिखाई देता है, तो क्या वो चेहरा इतना काफी है कि गारो हिल्स, जैंतिया हिल्स? देखिए, मोदी जी का जो विकास का राजनीति है, जो सहरा हम लोग विकास का साथ इक्वेट करता हूँ कि विकास का ही ये सहरा है, उसका कारण आज 3/4 ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑलरेडी विद बीजेपी। उत्तर पूर्व में 7 प्रदेश होता है, 4 में तो बीजेपी का क्लीन गवर्नमेंट है, तो इसलिए। और एक नागालैंड में हमारा, मान लीजिए हमारा अलायंस का गवर्नमेंट है, हुए डेप्यूटी सीएम इज फ्रॉम बीजेपी, तो वो वाला जो बात है उससे हम काफ़ी आगे निकल चुका हूँ। यहाँ में मोदी जी का सेहरा, मोदी जी का विकास का राजनीति और उत्तर पूर्व के लिए मोदी जी का दिल में जो प्यार है, ये सारे काउंट करता है लोगों को। कॉनराड सांगमा कहते हैं कि मोदी जी ने काम करवाया है, हमारी सत्ता में साझेदार थे, वो क्रेडिट भी देते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि मोदी जी के अलावा मेघालय में लोकल लीडरशिप बीजेपी के पास नहीं है, इसलिए वो आपकी बार ऐसी स्थिति में नहीं है कि कुछ इम्पैक्ट डाल पाए। देखिए, वो एक पॉलिटिकल पार्टी में है, हम उनका साथ सरकार भी चलाया हूँ, मैं उनका कोई बात का ऊपर टिप्पणी नहीं करता हूँ, लेकिन बीजेपी का इतना इंटरनल स्ट्रेंथ है। जैसे असम में चुनाव हुआ था, असम में कुछ कौन लीडर है, मणिपुर में चुनाव हुआ था, कौन लोकल लीडर है, अरुणाचल में चुनाव हुआ था, कौन लोकल लीडर है, ये प्रश्न लोगों का मन में था। लेकिन आज हमने प्रूफ कर दिया हूँ कि हमारा पास एक लीडर नहीं, हमारा पास 10-10, 12-12 लीडर है। असम में आप कांग्रेस छोड़कर आए, बीजेपी का परचम आपने लहराया,
यहाँ भी एक पूर्व मुख्यमंत्री हैं जो कांग्रेस छोड़ के गए हैं। आपने जो रास्ता चुना था उससे अलग उन्होंने रास्ता चुना है। देखिए, मैं नहीं मानता हूँ कि मुकुल सांगमा आज मेघालय का पॉलिटिक्स का बहुत ज़्यादा ड्राइविंग फोर्स रहा है। ही वॉज देयर व्हेन ही वॉज इन कांग्रेस। कांग्रेस छोड़ के टीएमसी में आया और टीएमसी का साथ मेघालय या असम का लोग रिजोनेट नहीं करता है। बिकॉज फॉर आस नॉर्थ ईस्ट इज ए यूनिट। बंगाल हमें नॉर्थ ईस्ट का अंदर हम लोग नहीं देखता हूँ। सो इसीलिए बहुत ज़्यादा चुनाव में बंगाल का पॉलिटिक्स या बंगाल का गवर्नेंस का बारे में डिस्कशन नहीं होता है। आई थिंक ही हैज चूजन ए रॉन्ग पार्टी। एक सवाल ये, अभिषेक बनर्जी 4 दिन यहाँ थे, वो कह रहे हैं कि टीएमसी को राष्ट्रीय पार्टी बनाना है और ममता को पीएम बनाने के लिए मेघालय से रास्ता गुजरता है। जितना वो सारे लीडर मेघालय में आएगा, जो भी मुकुल सांगमा को 2 सीट मिलना है वो भी कमती होते जाएगा। क्यों? ऐसा ही हवा है, यहाँ का हवा पानी ऐसा ही है। एक सवाल, वो लोग ना आए तो मुकुल सांगमा कुछ सीट लाके दिखाएगा, लेकिन वो लोग ज्यादा यहाँ आए तो वो भी नहीं मिलेगा। 2024 का इसे प्रीकर्सर कहा जा रहा है। उत्तर पूर्व की तस्वीर 2024 में क्या नजर आ? जो 2019 में था, 18 में था, उससे बेहतर होगा। 2019-18 में हमारा जो लोकसभा चुनाव है, वी वेर कॉम्बाइन 16-17, हमारे ये 25 स्टेट है, 26 में हम लोग 20-21 तक चला जाएगा। अगर बात की जाए, नीतीश कुमार कह रहे हैं अगर बीजेपी को 100 से नीचे लाना है तो सभी विपक्षियों को एक होना होगा। देखिए, नीतीश कुमार ऐसा एक व्यक्ति है जो कभी भी अकेला खड़ा नहीं हो सकता है। जब भी चुनाव शुरू होता है उनका मन में वैसे नहीं आ जाता है इस बार किसका साथ मिलो। अभी तो बीजेपी का रास्ता बंद है तो उनको जबरदस्त नया दुल्हन का चिंता करना पड़ रहा है। तो हर बार उन्हें साथी की तलाश है। बिना दुल्हन वो कैसे शादी कर सकता है? वो हर बार कोई ना कोई दुल्हन ढूंढ लेता है। एक दावेदार ममता बनर्जी हैं। 2024 में क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं? मेरा नहीं लगता है कि वो दावेदार है। बिकॉज वो एक हार्डकोर पॉलिटिशियन है। उनको कंट्री का रुख मालूम है। वो जानते हैं कि अभी मोदी जी को रुकने वाला पोजीशन में कोई नहीं है। एक और आपसे सवाल असम को लेकर है। असम में चाइल्ड मैरिज एक्ट को लेकर जब आपने एक्शन लिया, चाइल्ड मैरिज गलत है, लेकिन जिस तरह से एक्शन ले रहे हैं उस पर सवाल। गलती में तरह का क्या बात होता है? जब कानूनन जब कोई एक बात गलत होता है, कानून में जो प्रतिकार लिखा है उसको ही अपनाया पड़ेगा। कानून में लिखा है कि अगर आप चाइल्ड मैरिज करता है आपको अरेस्ट करना पड़ेगा। जब तक पार्लियामेंट वो कानून चेंज नहीं करेगा, मैं तो कानून से बंधा हूँ। ओवैसी तो कह रहे हैं कि उन बच्चियों का ख्याल क्यों रखेगा, कौन रखेगा जिसकी शादी हो गई? जो वो उसका बच्चा का ख्याल रखने का काम समाज का है, ओवैसी का है। ओवैसी रखेगा। ओवैसी अगर उनका दिल में इतना प्यार है, ओवैसी रखे। हम तो हमारा ड्यूटी निभाएगा, लेकिन ओवैसी का मन में कुछ क्वेश्चन है, ओवैसी भी आके कंट्रीब्यूट कर सकता है। उसमें क्या कमी है? आप यहाँ असम के और मणिपुर को जब कंपेयर कर रहे थे तो कह रहे थे कि असम में अभी भी बहुत सी ऐसी डायक्टमी है जिसके आप संघर्ष कर रहे हैं, मेघालय में ऐसा नहीं। वो क्या है? असम में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट जोन हैं, लेकिन मेघालय इज ए पीसफुल स्टेट। अच्छा पॉलिटिकल लीडरशिप आ जाए तो इनका डेवलपमेंट असम से भी आगे निकल जाएगा। लेकिन असम में समस्या बहुत है और हम लोग समस्या से जूझ रहा हूँ, समय लगेगा। सो असम का कंपेयर में मेघालय में समस्या बहुत कम है। एक अच्छा पॉलिटिकल लीडरशिप यहाँ में चार्ज ले मोदी जी से मार्गदर्शन मिले तो मेघालय कैन गो वेरी फास्ट। एक रीजनल पार्टी है जो कह रही है कि मेघालय में भी इंडर लाइन परमिट होना चाहिए, यूडीपी। नहीं, प्रॉब्लम उधर से ही आते हैं कि मेघालय में तो इनर लाइन परमिट हो जाएगा, लेकिन मेघालय का लोग अगर रेस्ट ऑफ इंडिया जाते हैं तो वो भी इनर लाइन परमिट चाहिए क्या? मेघालय में आने में अगर गुजरात का व्यक्ति को इनर लाइन परमिट चाहिए, कल तो गुजरात का लोग भी बोलेगा कि मेघालय का लोग यहाँ आने से हमें भी इनर लाइन परमिट लेना पड़ेगा हमसे। तो आपको देखना पड़ेगा कि आज मेघालय का युवाओं को कहाँ जाना जरूरत है। आज मेघालय का युवा को सबसे जाना जरूरत है मेनलैंड इंडिया में, स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए, अर्निंग के लिए, कमाई के लिए। तो इसीलिए जितना हम थोड़ा सा
हमारा विजन ब्रॉड बेस करता हूँ, हमारे लिए फ़ायदा है। इसलिए आज आप अगर बोलते हैं कि ये गुजराती मेघालय आने में इनर लाइन परमिट चाहिए, आसाम आने में इनर लाइन परमिट चाहिए, कल गुजरात का लोग भी बोलेगा कि भाई मेरा यहाँ आने में आपको भी इनर लाइन परमिट चाहिए, तब तो कंट्री तो बल्कनाइज हो जाएगा। तो फाइनल कमेंट, 3 चुनाव हैं, 3-0, 3-1, 3-3। क्लीनली बीजेपी का कोई इशू नहीं है। सारे 3 स्टेट में बीजेपी सरकार बनाएगा, सरकार में रहेगा, ड्राइविंग सीट में रहेगा। ड्राइविंग सीट में रहेगा। तो ये थे हेमंत बिस्वा शर्मा जो कह रहे हैं कि बीजेपी तीनों चुनाव जीत रहा है, 3-0 स्कोर होगा और ड्राइविंग सीट में बीजेपी होगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।